So let's start with human eye first. अब ह्यूमन आई के बारे में अगर अब मैं आपको बताऊं तो आप बहुत कुछ पहले से जानते हैं कि जो हमारी आईज है वो कैसी होती हैं, आईज का कलर क्या होता है। जैसे कि आपको पता है ऐश्वर्या राय हैज गॉट एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल आईज, है ना, ब्लू कलर की आईज है उनकी। जो मतलब जो आईज है हमारी की सुंदर भी लगाती है हमें, हम इनसे सुंदर भी लगते हैं, है ना, कि किसी की आईज मोटी है, लंबी है, उस हिसाब से हमारा फेस की एक लुक आती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको पता है कि जो आईज है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही है। हम पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं, कुछ भी काम कर पा रहे हैं आईज की वजह से ही कर पा रहे हैं। नहीं तो आपको पता है जो लोग जिनकी आईज नहीं होती है ना, तो उनको कितना मुश्किल होता है, ना वो कोई रोड क्रॉस कर पाते हैं, ना वो लिख पाते हैं, उनको पढ़ने का तरीका भी ये नहीं रहता, उनका पढ़ने का सिस्टम भी कुछ और होता है, आपको पता है। तो आईज जो है, मतलब मैं कहना चाहूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करती है। तो अब हम पढ़ते हैं उसके बारे में कि जो आईज है वो हमारी किस चीज से बनी होती है, किस तरह से हम कोई चीज देख पाते हैं, कलर्ड चीज को कैसे देख पाते हैं। सो दिस वी आर गोना टेक अप। तो ह्यूमन आई की अगर हम बात करें तो मैं आपसे कहूंगी कि इट इज नेचुरली अकरिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नेचुरली मतलब बाय डिफॉल्ट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसको इसलिए बुलाया गया क्योंकि इसके अंदर लेंस का यूज होता है। इस हमारी आई के अंदर एक सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो कि लेंस को रिजेंबल करता है और लेंस की तरह से ही वो रिफ्रैक्शन शो करता है। इसलिए हम आई को कहते हैं दैट इज नेचुरली अकरिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब आपको ये भी पता है कि हमारे अंदर एक पेयर है आईज का, वी हैव गॉट टू आईज, है ना, और इनका फंक्शन है कि हम पूरी दुनिया को अच्छे से देख पाए और कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जो हमारे लिए डार्क हो, मतलब वी शुड एक्चुअली सी द होल वर्ल्ड अराउंड। अब जो हमारी आई है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो आई का इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह का है। अगर आप लेबलिंग देखो, हम धीरे धीरे लेंगे सारे टॉपिक्स को, एक एक टाइम पे लेंगे कि कौन सी चीज क्या है। तो अभी के लिए देखिए, ये जो आई है ये हमारी ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, ठीक है। ये बाहर एक पोर्शन है कॉर्निया, ये आप देख पा रहे हो, दिस इज आइरिस, दीज आर सीलियरी फाइबर्स और यू कैन से सीलियरी मसल्स, ठीक है। और आपके पास ये फ्लूइड है जिसको एक्वस ह्यूमर कहा गया हुआ है। यहाँ भी एक फ्लूइड है, ये येलो, इसको विट्रस ह्यूमर कहा गया है। वी हैव अ फोबिया, वी हैव रेटिना, वी हैव स्क्लेरा लेयर, दिस इज द लेयर, वी हैव ऑप्टिक नर्व। तो ये सब चीजें हमारी आई के अंदर प्रेजेंट होती है। सो लेट अस टेक देम वन बाय वन। सो अगर कोई हमसे ह्यूमन आई की बात करे तो हम बोलेंगे इट इज अ स्फेरिकल बॉल विथ स्मॉल बल्ज इन द फ्रंट पार्ट। आपको पता है आपकी जो आई है स्फेरिकल है और बाहर की साइड पे इसके अंदर बल्ज है ना, बाहर की तरफ से आप कह सकते हो प्रोट्रूडेड है, बाहर की तरफ थोड़ा सा इसका निकली हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, अ स्मॉल बल्ज इन फ्रंट पार्ट। आई एक सॉकेट में लोकेटेड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आई सॉकेट। तो आपके पास यहाँ एक सॉकेट हो गया और इसके अंदर स्फेरिकल आई हो गई, ठीक है। और ये बाहर से थोड़ी सी हमने बात करी दैट इट इज बल्ज्ड फ्रॉम आउटसाइड। अब जो आई है इसकी दो कवरिंग है। अगर आप सॉकेट को छोड़कर सिर्फ इसके बारे में पढ़ो, आई के बारे में पढ़ो, तो आई हैज एक्चुअली गॉट टू कवरिंग, वन इज स्क्लेरोटेड, अदर इज कोरॉइड। तो आई की दो कवरिंग है, स्क्लेरॉइड और स्क्लेरोटिक भी कह सकते हो आप, एंड कोरॉइड। कोरॉइड इज द इनर लेयर और जो आउटर लेयर है वो क्या है, हमारी स्क्लेरॉइड। जैसे कि आपको फिगर में देख भी पा रहे हो, दिस इज स्क्लेरॉइड, ठीक है। इसके अंदर जो लेयर है दिस इज एक्चुअली कोरॉइड, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरॉइड। तो एक आउटर लेयर होगी, तो एक आउटर लेयर होगी स्क्लेरॉइड और अंदर एक लेयर हो गई कोरॉइड। अब स्क्लेरॉइड का फंक्शन क्या है, स्क्लेरॉइड आई की आउटर मोस्ट कवरिंग है। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट फाइबर्स। हमने पढ़े हैं कि हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट और येलो फाइबर्स होते हैं जिनको हम कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स कहते हैं। तो आई के अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, व्हाइट फाइबर्स होते हैं, जिसका काम है आई के पूरे पार्ट्स को, ये जो हमने पार्ट्स पढ़े आई के, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। स्क्लेरॉइड के अंदर हमारे पास लेयर होती है कोरॉइड। स्क्लेरॉइड के अंदर क्या लेयर होती है, कोरॉइड। कोरॉइड जो होती है इट इज एक्चुअली ग्रे मेम्ब्रेन, ग्रे कलर की मेम्ब्रेन होती है फ्रॉम इनर साइड। और इसका काम होता है कि ये आई को, इंटरनल जो हमारी आई है उसको डार्क रखे अंदर से, ताकि कोई भी लाइट रे जो आई के अंदर एंटर हो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो,
ठीक है, सारी की सारी रेज एब्जॉर्ब हो ताकि इमेज बन पाए। सो देयर शुड नॉट बी एनी इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसलिए कोरोइड जो है वो आई को अंदर से डार्क रखती है, इसीलिए ग्रे मेम्ब्रेन है, सो दैट नो इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। Apart from these layers, eye has different parts like we have cornea, iris, pupil, ciliary muscles, lens, retina, blind spot, optic nerve. These are all parts as you can see in this figure. I've already told you, see, this is cornea, this is iris, this round portion, right? This is pupil, these are muscles, these are the fluids we have already talked, and these are the retina, fovea and optic nerve. So अभी आप कंफ्यूज नहीं हुई है, ये सब चीजें हम वन बाय वन करके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे कॉर्निया। देखिए जैसे कि आप ऐसे आई बनाओ, ठीक है, ये आपकी आई हो गई, तो आई में ये जो बाहर व्हाइट साइड, व्हाइट पार्ट है आई का जो व्हाइट पार्ट है, इस तरह से उसको हम क्या बुलाते हैं, कॉर्निया। सो दिस इज द व्हाइट पार्ट विच इज कॉल्ड एज कॉर्निया। इसका काम क्या है, यहाँ से सारी की सारी लाइट एंटर होती है, तो कोई भी लाइट ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है, सारी की सारी लाइट रेज को ये पास करने में हेल्प करता है। या हम कह सकते हैं इट एक्ट एज अ विंडो टू वर्ल्ड, क्योंकि जो लाइट है वो सारी कॉर्निया से ही मैक्सिमम अंदर जा रही है। सो दिस आउटर बल्ज पोर्शन, दिस इज कॉर्निया, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक पोर्शन होता है इस तरह से, जिसको हम क्या बुलाते हैं, आइरिस। दिस इज कॉल्ड एज आइरिस, जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हो, सी दिस इज आइरिस, दिस iris holds a small ball that is a black color ball which is called as pupil। ठीक है, तो आप समझ गए ना। मैं एक बार आपको दोबारा से स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये आपका स्फेरिकल पार्ट हो गया, ये आपका आउटर बल्ज पोर्शन हो गया कॉर्निया, ये आपकी हो गई आइरिस, और आइरिस जो आप कह सकते हो इसके बीच में है प्यूपिल। इस तरह से आई का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से ओपन है, दिस इज नॉट द कवर। तो ये जो आइरिस है, आइरिस क्या होता है, इट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आई। जो हमारी आईज का फर्क है एक दूसरे से, किसी की ब्लू है, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, दिस इज एक्चुअली द आइरिस, दिस इज एक्चुअली द आइरिस विच इज कलर्ड पार्ट ऑफ आई, जो हमारी आई को कलर देता है। और इसका काम है कि ये राउंड बॉडी को होल्ड करके रखता है, दिस राउंड बॉडी इज प्यूपिल, और इसके साइज को एडजस्ट करता है। इट एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल, और कैसे एडजस्ट करता है, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सपोज अगर लाइट बाहर ब्राइट है तो ये प्यूपिल के साइज को स्मॉल कर देगा, ये प्यूपिल के साइज को क्या कर देगा, स्मॉल। वो कैसे करता है, ये आइरिस इसको कवर कर लेता है। जब वो चाहता है प्यूपिल का साइज स्मॉल हो तो इट कवर्स एक्चुअली दी प्यूपिल। जब वो चाहता है डिम लाइट है तो ये प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है, प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है। तो इट एक्चुअली यू कैन से दैट इट एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये इस कारण है ताकि एक प्रॉपर अमाउंट की लाइट हमारे आई के अंदर एंटर हो और क्लियर इमेज बन पाए। देखिए जब आप बहुत ब्राइट लाइट में होगे तो इमेज जो है वो बहुत ब्राइट बनेगी, तो उस समय में प्यूपिल का साइज छोटा चाहिए ताकि कम रेज एंटर हो, और जो इमेज है वो इतनी ब्राइट ना बनकर ऐसी बने जो ब्रेन पे चांद पाए। सिमिलरली जब आप डार्क के अंदर हो तो क्या होगा, प्यूपिल एक्सपैंड होना चाहिए वहां पे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेज एंटर हो, क्योंकि लाइट है नहीं ना वहां पे, तो ज्यादा से ज्यादा रेज एंटर हो ताकि क्लियर इमेज बन पाए जिसको ब्रेन पे चांद पाए। ठीक है, तो उस केस में प्यूपिल एक्सपैंड करता है और ब्राइट लाइट में प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करता है। तो वो कौन करता है इसको एडजस्ट करता है आइरिस, क्योंकि आइरिस जो है वो प्यूपिल को पार्शली कवर कर लेता है, कभी पार्शली कम कवर करता है, कभी पार्शली ज्यादा कर लेता है। तो उस अकॉर्डिंग ये एडजस्ट साइज करता है प्यूपिल का। अब प्यूपिल हमें कैसा दिखता है, प्यूपिल इज ब्लैक इन कलर। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे पास आइरिस हो गया, और आइरिस कलर्ड पार्ट है, और ये क्या है, दिस इज प्यूपिल। प्यूपिल इज ऑलवेज ब्लैक इन एवरीबडी, इट इज ब्लैक। ये ब्लैक इसलिए है क्योंकि सारी की सारी रेज जो इसमें फॉल करती है, इट एक्चुअली एब्जॉर्ब ऑल द रेज। कोई भी रे ऐसी नहीं है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, सारी की सारी रेज एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज वाई इट अपीयर्स टू बी ब्लैक। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि इसका साइज एडजस्ट होता है, जब लाइट की इंटेंसिटी हाई है तो ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। जब लाइट की इंटेंसिटी लो है तो ये एक्सपैंड कर जाता है, और ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक प्रॉपर अमाउंट की लाइट एंटर हो जिसको ब्रेन हमारा पहचान पाए। जैसे कि आपका ये आइरिस हो गया,
ये आपका प्यूपिल हो गया, तो ये कंस्ट्रिक्ट और एक्सपैंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास सीलियरी मसल्स। तो जैसे कि हमने आई अभी बनाया था, लेट्स से दिस इज आई, ये हमारा कॉर्निया हो गया, ठीक है, ये हमारा आइरिस हो गया, ये हमने पढ़ लिया, ये हमारा प्यूपिल हो गया। अब इसके पीछे यहाँ पे एक मसल्स प्रेजेंट है, इन मसल्स को हम बुलाते हैं सीलियरी मसल्स। इनका काम क्या है, इन्होंने लेंस को होल्ड कर रखा है और लेंस की फोकल लेंथ को ये एडजस्ट करती है। अब लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए फोकल लेंथ होती है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंस टू द ऑब्जेक्ट जो हमें देखना है। अब जैसे आपको कोई दूर की चीज देखनी है, फार ऑफ, तो आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज होनी चाहिए, तभी आपको दिखेगी। अगर आपने कोई नियर बाय चीज देखनी है तो फोकल लेंथ डिक्रीज होनी चाहिए। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज कराने में, ताकि क्लियर इमेज बने, वो कौन हेल्प करता है, सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। कैसे करती है वो भी हम अकोमोडेशन में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो सीलियरी मसल्स है, दे एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। एंड व्हाट इज फोकल लेंथ? It is the distance from the center of the lens, I'll write here, distance from the center of lens to the object. तो दूर की चीज के लिए फोकल लेंथ हमें ज्यादा चाहिए, पास की चीज के लिए हमें फोकल लेंथ कम चाहिए। अब हमारे पास आ जाता है कन्वेक्स लेंस। जैसे कि एक बार दोबारा फिगर बना लेते हैं, जैसे कि आपने अभी आई का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, तो ये आपके पास आइरिस हो गया, ये प्यूपिल हो गया, सीलियरी मसल्स हो गई, और ये आपके बीच में मैंने आपको बताया था कि दिस इज लेंस, दिस इज। अब ऐसा नहीं है कि एक आप कह सकते हो शीशे का बना हुआ पीस हमारी आंख के अंदर है और हम फिर भी रह पा रहे हैं उसके लिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी इनसाइड आवर बॉडी। इट इज एक्चुअली अ सेलुलर स्ट्रक्चर, ये सेल का बना हुआ स्ट्रक्चर ही होता है जो किसको रिजेंबल करता है, कन्वेक्स लेंस को। जो किसको रिजेंबल करता है, कन्वेक्स लेंस को, विच इज कन्वर्जिंग लेंस, जो कि रेस को क्या करता है, कन्वर्ज। मतलब अगर इसके अंदर से एक रेस पास हो रही है तो रिफ्रैक्ट होने के लिए ये एक पॉइंट पे उनको मीट करा देता है। सो इट इज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है विच मेक all the reflected rays meet at a point, which make all the reflected rays meet at a point। तो ये जो लेंस है, इसमें जैसे रेज ये एंटर हुई, ठीक है, तो ये एंटर हो रही है या प्यूपिल से भी एंटर हो रही है, तो ये सबको इसमें से पास कराने के बाद कन्वर्ज करा रहा है, एक ही पॉइंट पे इसको मीट करवा रहा है। तो ये सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या है, कन्वर्जिंग। अब हमारे पास रेटिना क्या होता है, सी, रेटिना हमारे पास, इस एरिया को हम रेटिना बोलते हैं। देखिए जैसे आपने आई बनाई, तो ये जो सारा है, ये दिस पोर्शन, दिस इज होल रेटिना। रेटिना एक्चुअली हमारी आई की स्क्रीन होता है, इट इज एक्चुअली स्क्रीन ऑफ आई, क्योंकि यहीं पे इमेज बनती है। रेटिना में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स और एक कोन सेल्स। जो इमेज बनी उसकी जो ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा है, इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहा है, वो कौन है, रॉड सेल्स। सो रॉड सेल्स रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब कितनी इमेज ब्राइट या डार्क बनेगी, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय रॉड सेल्स। और क्योंकि आप कलरफुल चीज देख पाते हो, तो the cells that respond to colors are cone cells. They actually give color to the image which is formed on the retina. अब हमारे पास एक पोर्शन आता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या होता है, देखिए जैसे आपने अभी ये बनाया, यहाँ से रेज एंटर हो रही है, ठीक है, यहाँ से रेज एंटर हो रही है, और आपको भी हमने डिस्कस किया कि जो लेंस है ये सारी की सारी रेज को अपने में से पास कराने के बाद मीट कराता है एक पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे पूरे के पूरे रेटिना पे हमारे पास इमेज आ रही है, पर सबसे क्लियर इमेज जो हमारी आती है रेटिना पे, वो कौन से पॉइंट पे आती है, येलो स्पॉट, जो कि लेंस के बिल्कुल पीछे, ऑप्टिकल सेंटर के पीछे है। तो हम कह सकते हैं येलो स्पॉट इज अ पॉइंट ऑन रेटिना जहां पे सबसे क्लियर इमेज बनती है, सबसे क्लियर, ठीक है। और ऐसे ही अब एक पोर्शन है हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट। ये जो पॉइंट है रेटिना के बीच में, आपने देखा कि यहां से रेटिना नहीं है, दिस इज एक्चुअली दी ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट है जहां पे कोई इमेज नहीं बनती, यहां से सिर्फ ऑप्टिक नर्व एंटर होती है। फ्रॉम दिस ओनली ऑप्टिक नर्व एंटर्स। और आपको पता है ऑप्टिक नर्व क्या करती है, इट कनेक्ट्स आई टू ब्रेन। जो भी